Today I am going to explain you the ethanol topic, very important. जितनी प्रॉपर्टीज आई एम टेलिंग अबाउट इथेनॉल उतनी प्रॉपर्टीज आप करना, इसके अलावा इथेनॉल से कुछ नहीं आने का, ठीक है। स्टार्ट विद दिस इथेनॉल। इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H5OH, कंडेंस फॉर्मूला C2H6O। ये फंक्शनल ग्रुप है, अगर आ जाए तो ये लिखना है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, यूज इन सिरप्स, यूज इन टिंचर ऑफ आयोडीन, और टिंचर ऑफ आयोडीन का मतलब है एल्कोहल ऑफ आयोडीन, ठीक है। ये हिंट होगी इसको आइडेंटिफाई करने की। नाउ स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल एंड द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल। स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल, इथ मतलब 2 कार्बन एंड OH, जिसका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल। अब आ जाओ उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। जितनी केमिकल प्रॉपर्टी बच्चे आपको बता दूंगी ना, आप वही करना, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए इथेनॉल आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो उन चारों में से यू विल कंसिडर इट, उसके बाहर से नहीं आएगा। कौन कौन सी 4 प्रॉपर्टीज है? पहले प्रॉपर्टीज के नेम और गैप छोड़ो, ऐसे ही अपने नोट्स बनाओ। कंबशन एक प्रॉपर्टी होगी, सेकंड होगी ऑक्सीडेशन, एक प्रॉपर्टी होगी आपकी डिहाइड्रेशन, एंड द लास्ट प्रॉपर्टी द रिएक्शन विद सोडियम मेटल या पोटेशियम मेटल, हाई रिएक्टिव मेटल। ये चारों के नेम नोट कर लो, यही आएंगे नेम रिएक्शन होंगे, या तो कंबशन के नेम से होगा, या ऑक्सीडेशन के नेम से होगा, या डिहाइड्रेशन, यही ये इसकी ये सारी इथेनॉल की प्रॉपर्टीज। स्टार्ट विद द कंबशन। कार्बन आइंस कंपाउंड या कोई भी अल्कोहल दिया हो और उसमें सिर्फ सिंपली O2 मेंशन है तो हमेशा ये प्रोडक्ट्स बनेंगे, CO2 H2O, हीट प्लस लाइट, कुछ भी आ जाए। डेफिनेशन क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बर्न इन ऑक्सीजन टू गिव CO2 वाटर हीट एंड कोई भी इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, कुछ भी आ जाए, ये आंसर आएगा 1 मार्क। आपको ये रिएक्शन दे दी तो नेम इज कंबशन, 1 मार्क क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, जितने स्टार लगा सकते हो उतने स्टार लगा, इन्फिनिटी कह दूंगी। कोई भी अल्कोहल अपने रिस्पेक्टिव एसिड में कन्वर्ट होगा। अगर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में, 2 कार्बन कंपाउंड है तो 2 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होने को जो रिएक्शन है उसका नाम है ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में भी नीड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहाँ पे कौन सा यूज हो रहा है? एल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट। नाम याद कर लेना। क्वेश्चन आएगा पर्टिकुलर अल्कोहल को पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव एसिड में कन्वर्ट करना है, उस रिएक्शन को आप प्रेजेंट करो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ, एल्कलाइन KMnO4, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। अब एग्जांपल देखो इसके, हम कौन से एग्जांपल लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन के? सिंपल, जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में है, तो सिंपल 1 है इथेनॉल, ऊपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम एल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड, कोई सब एक याद कर लो, और 2 कार्बन एसिड बनेगा। एग्जाम्पल नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट मेंबर ऐड करने के लिए 1 कार्बन ऐड करो, 2 हाइड्रोजन, ये बन गया प्रोपेनॉल। बोर्ड में ये बहुत बार आया हुआ है, जितना इंपॉर्टेंट ये है उतना इंपॉर्टेंट है, ये हाइजीवस क्वेश्चन हो गया। सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सेम वो कर दो, CH3 एज इट इज कॉपी करो, कितना नेक्स्ट मेंबर इंक्रीज होता है? 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन से, और एसिड का नाम क्या हुआ? ये इथेनोइक था, ये प्रोपेनोइक हो गया, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। रोल आएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल क्या है? दैट मीन्स इट हेल्प इन एडिंग ऑक्सीजन टू इट, ठीक है, तो इट बिकम इथेनॉल टू इथेनोइक। नाउ द थर्ड रिएक्शन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, बहुत स्पीडली करना और उसको लिख लो ऐसे। डिहाइड्रेशन में क्या होता है? वाटर लॉस, तो इथेनॉल में से वाटर लॉस करना है तो वी नीड ऑलवेज रिमेंबर, एक ही डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वो है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 443 केल्विन। जहां ये दोनों दिख जाए समझ जाना डिहाइड्रेशन रिएक्शन है और इथेनॉल की है ही पूरी आपकी केमिस्ट्री के अंदर डिहाइड्रेशन इसका, और इट एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। वाटर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? HO और एक H, यहां से बना क्या? C2H4 और वाटर लिख दो, एंड दिस इज इथीन और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। 1 मार्क क्वेश्चन। अनदर बोर्ड का क्वेश्चन, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है which undergoes dehydrating reaction
at a temperature 443 Kelvin, it will result in unsaturated compound. तो unsaturated compound क्या है? Ethene. तो this is the third one. And the last one, ethanol का reaction with high reactive metal, that is sodium, potassium भी दे सकते हैं. Simply H को remove करना है सोडियम से, C2H5ONa plus H2. अब गैस निकली है तो 2 यहाँ पे है, तो 2 यहाँ लगा दो, 2 यहाँ लगा दो, 2 यहाँ लगा दो, बस. और दिस इज हाई रिएक्टिव मेटल, इसकी जगह पोटेशियम आ जाए तो यहाँ पोटेशियम लिख दो. कौन सी गैस रिलीज हो रही है? हाइड्रोजन गैस. हमेशा याद रखो, इथेनॉल हो या कोई भी कंपाउंड हो, उसका H रिमूव करके मेटल लगेगा और इसका नाम लिख लो, सोडियम इथॉक्साइड. These all are the 4 main important for ethanol. पूरा चैप्टर मत पढ़ो, सिर्फ इथेनॉल की 4 इक्वेशंस पढ़ो, डन है. आप आइडेंटिफाई कर लो, उसकी हिंट स्टार्टिंग में दे दी है मैंने कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है. फंक्शनल ग्रुप आएगा, स्ट्रक्चर आएगा और ये 4 प्रॉपर्टीज आएंगी. जब भी इथेनॉल आइडेंटिफाई करो, चारों में से आइडेंटिफाई करो. चलो, थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. गेट रेडी फॉर द इथेनोइक एसिड फॉर द नेक्स्ट वीडियो.